अश्वत्थामा की जीवनी। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की यह वीडियो महाभारत के वीर योद्धा अश्वत्थामा से संबंधित रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अश्वत्थामा का जन्म। अश्वत्थामा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। इनके पिता के नाम द्रोणाचार्य और माता का नाम कृपि था। द्रोणाचार्य को लंबे समय तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो वे भटकते भटकते हिमाचल की वादियों में पहुंच गए। वहां उन्होंने तपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। भगवान शिव से पुत्र रतन प्राप्ति का वर प्राप्त किया, जिसके कुछ दिन बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने जन्म लेते ही अश्व की गर्जना की और आकाशवाणी हुई कि इसका नाम अश्वत्थामा होगा, क्योंकि उनकी गर्जना से चारों दिशाएं गूंज उठी थी। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। उनके घर पीने तक दूध तथा खाने को अन्न तक नहीं मिलता था। अंत में द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। वहां आकर उसने कौरवों और पांडवों को शास्त्र और शस्त्र विद्या सिखाई तथा इनके साथ ही अश्वत्थामा को भी पढ़ाया। वीर योद्धा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वीर योद्धा था और श्रेष्ठ धनुर्धारी था, लेकिन उसने एक बड़ी गलती की थी। उसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। उसके पिता द्रोणाचार्य भी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अश्वत्थामा को पांडवों को हराने के लिए कौरवों की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो अकेला ही उन सब पर भारी था तथा युद्ध में एक बार द्रोणाचार्य तथा अश्वत्थामा दोनों पांडवों पर भारी पड़ गए थे। पिता की हत्या, गुरु द्रोणाचार्य वध। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य अकेले ही पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इनको बल से नहीं बल्कि छल से रोका जा सकता है। श्री कृष्ण जी तुरंत भागकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि आप गुरु द्रोण से कहो कि अश्वत्थामा मर गया। पहले तो युधिष्ठिर तैयार नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने के बाद में उसने तेज आवाज में घोषणा की कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य दौड़े और धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, क्या यह सत्य है कि जो अभी तुमने बोला है? तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ सत्य है, लेकिन अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। जब युधिष्ठिर ने हाथी का नाम लिया, उस वक्त श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया था, जो हाथी का नाम द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। द्रोणाचार्य जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ तथा दुखी होकर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उनको निहत्था देखकर शिखंडी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इंतकाम की आग। जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चला तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने ठान लिया कि वह पांचों पांडवों को मार डालेगा। अश्वत्थामा क्रोधित अवस्था में ही उनके शिविर की तरफ गया और उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को यानी 5 पांडव समझकर मार डाला। जब यह बात द्रौपदी को पता चली तो
उसने पांचों पांडवों को उसे पकड़ के लाने को कहा। सभी पांडव श्री कृष्ण जी के साथ उसको पकड़ने चले। अश्वत्थामा तथा पांडवों के बीच छोटा सा युद्ध हुआ। अश्वत्थामा अपने पिता की छल से मृत्यु होने के कारण अत्यधिक क्रोधित था। उसने क्रोध में आकर पांडवों पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन ऋषि मुनियों के समझाने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था। तो उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे उसके बेटे पर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और बोले कि तुमने एक निर्दोष की हत्या की है, और जब तुमको ब्रह्मास्त्र वापस लेना ही नहीं आता तो तुमको इसे चलाने का हक भी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को शाप। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो तुम्हारे माथे पर मणि है, इसको तुम निकाल दो। अब तुम इसको धारण करने के लायक नहीं रहे। मणि अश्वत्थामा के जन्म से उसके माथे पर लगी हुई थी, जो उसका सुरक्षा कवच था। इतना सुनते ही अश्वत्थामा घबरा उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने ज़बरदस्ती उसकी मणि निकाल ली और उसको शाप दे दिया कि वह 5000 सालों तक इस पृथ्वी पर बेसहारा विचरण करता रहेगा और कोई उसको खाने को अन्न तक नहीं देगा। अश्वत्थामा का कलयुग में जीवन। तब से लेकर अश्वत्थामा आज तक इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। जगह जगह उनको देखे जाने के किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में पूजा करने आते हैं।